उदयपुर के पहाड़ों के पीछे सूरज ढल चुका था और लेक पिछोला पे एक नारंगी सी रोशनी छा गई थी। अंजाली अपने पुरखों के घर की छत पे खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों को छेद रही थी जब वो पनी की तरफ देख रही थी। 10 साल बाद वो शहर वापस आई थी, मुंबई की अपनी सफाल करियर को छोड़कर अपनी बीमार दड़ी का ख्याल रखने के लिए। उदयपुर उसके लिए एक जाना पहचाना और अजनबी सा शहर था, यादें जो उसने मुश्किल से भुलाने की कोशिश की थी। अंजाली का मन अपने किशोरे अवस्था की तरफ चले गया। वो हंसी मजाक और सपने जो उसने राज के साथ बातें थे, उस लड़के से जो वो बेपाना प्यार करती थी लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स उसके सामने इजहार नहीं की थी। वो दोनों जुदा नहीं होते थे। उनका रिश्ता किसी भी दोस्ती से मजबूत था जो अंजाली ने पहले कभी नहीं जाना था। राज उचित शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया और उनका संपर्क टूट गया। अंजाली अक्सर सोचती थी कि राज का क्या हुआ होगा। क्या उसने सफलता पाई, प्यार मिला, या शायद उसने अंजाली को पूरी तरह से भुला दिया। जब अंजाली पुराने शहर के तंग रास्ते पर चल रही थी, एक पुरानी यादों का दाढ़ महसूस हुआ। उसने अपने पुराने हॉन्ट्स विजिट किए। वो छोटी चाय की दुकान जहां वो घंटों बिताते थे, वो किताबों की दुकान जहां उन्होंने अपना कविता का प्यार सर्च किया, और वो पुराना महल जहां वो घुसते थे, राजकुमार और राजकुमारी बनने का नाटक करते थे। हर जगह उसके बीते कल का एक टुकड़ा था, उसके दिल का एक हिस्सा जो अब भी उस संभावनाएं के लिए दाढ़ करता था जो हो सकता था। एक शाम अंजाली एक लोकल कैफे में थी, एक नॉवल में डूबी हुई थी, जब उसने अपने कंधे पे एक हल्का सा तप महसूस किया। वो पीछे मुधी, उसका दिल एक पल के लिए धड़क गया। ये राज था, पहले से ज्यादा मैच्योर, लेकिन उसके आंखों में वही चमक थी जो वो अच्छी तरह से याद थी। अंजाली, क्या सच में तुम हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक साथ अविश्वास और खुशी थी। अंजाली खड़ी हो गई, उसके हाथ कांपते हुए। राज, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम कैसे हो? उन्होंने गले लगाया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उन्होंने घंटों बातें की, अपनी जिंदगी, सपने और उन राहों के बारे में जो उन्हें वापस उदयपुर ले आई थी। राज अब एक सफल आर्किटेक्ट था जो शहर में एक विरासत रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए भारत वापस आया था। उसने कभी शादी नहीं की थी, अपनी जिंदगी को अपने काम के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन उसने कुछ रिश्ते का जिक्र किया जो कभी भी बिल्कुल सही नहीं लगे। जैसे जैसे दिन बिता, अंजलि और राज वापस अपने पुराने तलमेल में आ गए, साथ वक्त बिताते हुए और अपनी दोस्ती को फिर से जीताते हुए। फिर भी सरफेस के नीचे एक उनसे टेंशन थी, एक अधूरी बात जो उनके मन में थी कि क्या वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अब नफरत करने वाले नौजवान नहीं रहे और जिंदगी ने उन्हें ऐसे बदल दिया था जो वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक रात जब वो अंजलि के घर की छत पे बैठे थे, चांदनी पनी पे नाच रही थी, राज उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा सीरियस था। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा। क्या है राज? उसने गहरा सांस लिया। एक वजह है जो मैं उदयपुर वापस आया हूँ, सिर्फ काम के लिए नहीं। मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ, क्लोजर के लिए। क्या तुम्हें आरव याद है? अंजलि की आंखें बड़ी हो गई। आरव राज का छोटा भाई था जो 10 साल पहले अचानक से गायब हो गया था। उसकी अचानक से गायब होने ने परिवार को तोड़ दिया था और कठिन तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। हाँ, मुझे याद है। उसके बारे में क्या? राज ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे कुछ मिला अंजलि। एक चिट्ठी, उसकी पुरानी किताबों में छुपी हुई। वो मेरे नाम थी, लेकिन उसमें तुम्हारा भी जिक्र था। आरव कुछ जानता था हमारे बारे में, उस वजह के बारे में जो उसने छोड़ दिया। मुझे लगता है वो अब भी कहीं है। अंजलि के शरीर में एक ठंडक सी चली गई। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? राज ने उसे एक पुराना कागज का टुकड़ा दिया। जैसे ही उसने आरव के शब्दों को पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में राज, एक अनकही मोहब्बत और एक खतरा का जिक्र था जो आरव को भागने पे मजबूर कर दिया था। ये एक छिपे सच का इशारा था, कुछ जो उनका अतीत से जुड़े हुए था और वर्तमान खतरे को समाने ला सकता था। राज, इसका क्या मतलब है? क्या खतरा? अंजलि की आवाज बरली एक फुसा थी। राज ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता अंजलि, लेकिन मुझे पता लगाना होगा, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने एक जगह का जिक्र किया, वो पुराना महल जहां हम जाते थे। उसने कुछ क्लूज छोड़े हैं, मुझे लगता है कुछ जो हमें उस तक ले जाएगा। अंजलि का दिमाग घूमने लगा। वो महल, उनका शारण स्थल, अब एक रहस्य का चाबी था जो उनकी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता था। उसने एक डराव और उत्सुकता का भाव महसूस किया। राज, हमें सावधान रहना होगा। जो भी ये है वो किसी वजह से छुपा हुआ था। राज ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलोगी?